ओके स्टूडेंट्स, डाटाबेस डीबीएमएसएम कंसेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ रूल्स। ये आपके पास एक रूल्स का सेट है और हम ये किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सुनाई दे रही है ना? आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड इट इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या इंश्योर करता है? डाटा इंसर्शन के बारे में, ओके जी, अपडेशन के बारे में, एंड अदर प्रोसेसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच ए वे दैट कि जो डाटा की इंटीग्रिटी है वो अफेक्टेड ना हो। कि इसमें जब हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, डाटा को हम अपडेट करेंगे और जब हम दूसरे प्रोसेसेस करेंगे उससे आपके डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो टाइप्स क्या क्या है आपके पास इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के? सबसे पहले आता है डोमेन कंस्ट्रेंट, फिर आता है आपके पास एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, फिर आता है रेफरेंशियल, फिर आता है की कंस्ट्रेंट। ये चार टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं आपके पास। सबसे पहले इसमें आपके पास आता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ ए वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट्स। कि इसमें जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं वो वैलिड होनी चाहिए। इट मींस द डाटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड्स, कौन कौन से डाटा टाइप्स इसमें इंक्लूड होंगे? जैसे देखिए आपके पास स्ट्रिंग है, करेक्टर है, इंटीजर है, टाइम है, डेट है, करेंसी है। ठीक है, ये सब डाटा टाइप्स होते हैं। आपको पता भी है कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी पढ़ भी रखे हैं आपने। यहाँ पे देखिए आपके पास एक टेबल है कि जैसे हमने आईडी ले ली है, इसमें नेम हमने ले लिए और ये जो है हमने सेमेस्टर ले लिए, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एज ले ली इनकी हमने। ठीक है, तो यहां पे देखिए डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर क्या होता है आपके पास, वो ये कहता है, ऊपर डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ ए वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज, कि जो वैल्यूज का जो सेट है वो वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपने एजेस लिखी हुई है 17, 24, 21, 19, पर जो नेम है मॉर्गन, उसकी मैंने एज यहाँ पे ए डाल दी, तो जो आपके पास वैल्यू है वो क्या हो गई? इनवैलिड हो गई। और डोमेन कंस्ट्रेंट आपसे क्या कहता है कि ये नॉट अलाउड होगा बिकॉज एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट। ठीक है, क्योंकि जो एज है वो आपका एक इंटीजर एट्रीब्यूट है, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आ सकता, कैरेक्टर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रेंट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट। सेकंड आपके पास आता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये क्या कहते हैं? द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट द प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल। एंटिटी इंटीग्रेट कंस्ट्रेंट हमें क्या बताता है कि जिस की के ऊपर, जिस रिकॉर्ड के ऊपर हमने प्राइमरी की लगाई हुई है वो नल नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज इन रिलेशन। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्राइमरी की को हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई कर सके। अगर वो प्राइमरी की नल वैल्यू होगी तो हम उस रो को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? समझ गए ना मेरी बात? तो जिस रिकॉर्ड के ऊपर, जिस फील्ड के ऊपर आपने प्राइमरी की लगाई है वहां पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए और वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, ए टेबल कैन कंटेन ए नल वैल्यू अदर देन द प्राइमरी की फील्ड। एक टेबल के अंदर नल वैल्यू हो सकती है लेकिन वो कब? जब उसके ऊपर प्राइमरी की ना लगी हो। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल है आपके पास एम्प्लॉय नाम का, जिसमें हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी ले रखी है, ठीक है, नेम और सैलरी ले रखी है। लेकिन आप जैसी लास्ट में आप चेक करते हो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं दे रखा, मतलब हमने कोई एम्प्लॉय की आईडी नहीं दी, ये हमने ब्लैंक छोड़ दी, जबकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है? इसको प्राइमरी की बना रखा है। ठीक है, तो नॉट अलाउड इज प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन ए नल वैल्यू।
तो इसको हम प्राइमरी की जो है अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नल वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी इंटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटिटी कंस्ट्रेंट। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या होता है, ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स। कि जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ये स्पेसिफाई होती है दो टेबल के बीच में। किस तरीके से, इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इफ ए फॉरेन की इन टेबल 1, अगर एक टेबल 1 की फॉरेन की है रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2, वो की एक टेबल में तो फॉरेन की होगी बट दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की कहलाएगी, देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल, वो नल होने चाहिए, और भी अवेलेबल इन टेबल 2, या फिर वो टेबल 2 में अवेलेबल होने चाहिए। अब जैसे देखिए हमने टेबल 1 बना रखा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो हमने ये दे रखा है ये फॉरेन की है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक टेबल और बना रखा है डिपार्टमेंट नंबर, ये यहाँ पे इस टेबल में प्राइमरी की है। ठीक है, तो कहते हैं कि नॉट अलाउड एज डिपार्टमेंट नंबर 18, ये 18 अलाउड नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एज ए प्राइमरी की ऑफ टेबल 2, क्योंकि इसको टेबल 2 में देखिए यहाँ पे 18 का रिकॉर्ड नहीं ले रखा हमने 11 ले रखा है, 24 ले रखा है, ठीक है, 13 ले रखा है, पर 18 का रिकॉर्ड हमने नहीं लिया। ठीक है, तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे टेबल 2 में, एंड टेबल 1 डिपार्टमेंट नंबर इज फॉरेन की डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 18 वाला रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसी जो कंस्ट्रेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। समझ में आया ना, क्लियर है ये। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें की कंस्ट्रेंट, फोर्थ जो आपके पास पॉइंट आता है की कंस्ट्रेंट। तो ये की कंस्ट्रेंट आपके पास क्या होता है, कीज आर द एंटिटी सेट, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। कीज आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी, किसी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। एक एंटिटी सेट में मल्टीपल कीज हो सकती हैं, बट आउट ऑफ विच वन की विल बी द प्राइमरी की, लेकिन उन मल्टीपल की में से एक की क्या होगी, प्राइमरी की होगी आपकी। और प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि इसमें यूनिक और जो है यूनिक रिकॉर्ड होगा, नल वैल्यू इन द रिलेशनल टेबल। अब यहाँ पे देखिए ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हमने आईडी ले रखी है। अब यहाँ पे देखिए ये तो यूनिक है, ये यूनिक है, लेकिन जो ये वाला रिकॉर्ड देखिए 1002 और इधर यहाँ पे भी देखिए 1002, ये रिकॉर्ड क्या हो रहा है, दोबारा आ रहा है यहाँ पे। जबकि प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी टेबल के अंदर डाटाबेस में जिसकी आपने फील्ड को प्राइमरी की लगा रखी है उसमें हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक, की जो बाकी की पूरी रो है वो कैसी है आपके पास, यूनिक है। क्लियर। तो स्टूडेंट इस में क्या है कि ये हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, आज हमने कंसेप्ट पढ़ा जिसमें आपके पास 4 टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम डीबीएमएस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।